नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान के सियासी रण में टिकट न मिलने से नाराज कई दावेदार अपनी पार्टी के लिए बगावती मूड में नजर आए और नामांकन तक दाखिल कर दिया। लेकिन आज काफी मान मनोबल के बाद अपनी निष्ठा पार्टी के प्रति जताते हुए कई दावेदारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिनमें जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से राजपाल सिंह शेखावत, सिविल लाइन से रणजीत सिंह सोडाला, हवा महल से तरुषा पाराशर, जोधपुर की सूरसागर सीट से रामेश्वर दादी जैसे कई नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि सत्ता की चाबी खुद के पास रखने की बात करने वाली बसपा के 4 प्रत्याशियों ने अकेले जयपुर से ही नाम वापस ले लिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान के दोनों प्रमुख सियासी दलों के लिए अब संकट समाप्त हो गया है? आज पंचतंत्र में चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और हमारे साथ में इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं प्रतीक सिंह जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ में जुड़ चुके हैं राजेश चौधरी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले प्रतीक जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। बागियों से मुसीबत जो थी वो सबसे ज्यादा आपको थी या फिर कांग्रेस को थी? या माफ कीजिए, कांग्रेस को थी या बीजेपी को थी? देखिए, हमारे यहाँ पे बागियों से कोई मुसीबत हमें थी नहीं। हमने जिस तरीके से सत्ता चलाई है, जिस तरीके से शासन चला है और गरीब को गणेश मान करके जिस तरीके से जनता का काम किया, उसके बाद में ये इसकी पूरी चीज़ें खत्म हो चुकी थी कि कौन प्रत्याशी होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने ये मन बना चुका है कि अब कांग्रेस की सरकार को दोबारा से लाना है तो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। और वहीं आप देखेंगे बीजेपी में तो इनके बड़े बड़े नाम, यूनुस खान देख लीजिए, कैलाश मेघवाल देख लीजिए, भवानी सिंह राजावत देख लीजिए, चाहे चंद्रभान सिंह आक्या देख लीजिए, इतने बड़े बड़े नाम, क्योंकि उनका मोह भंग हो गया अपनी पार्टी से। तो मुझे लगता है कि हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। अब घबराएं बीजेपी वाले, घबराएं बीजेपी वाले, अपने घर को संभालें, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है राजेश जी, और कोई अपडेट आई आपके पास? सर, जयपुर में राजपाल सिंह जी ने तो नाम वापस ले लिया, रणजीत सिंह सोडाला है उन्होंने भी नाम वापस ले लिया है, और भी 1-2 नाम सामने आए। तो बड़े नामों ने भी जो बड़े नाम थे उन्होंने भी वापस लिया नामांकन, चंद्रभान सिंह आक्या जैसे नाम। देखिए दीपक जी, आज विड्रॉल की लास्ट डेट थी और समय 3 बजे का था। हमारे सीनियर नेताओं के द्वारा और हमारे जो कार्यकर्ताओं बीच में सामंजस्य था, इसीलिए जो प्रमुख दावेदार थे, जो हमारी पार्टी के ही सीनियर लीडर थे, उन सब ने विड्रॉ कर लिया है, जिनमें से झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत जी हैं, सिविल लाइन से अगर हम बात करेंगे तो रणजीत सिंह सोडाला जी हैं, दिनेश सैनी जी हैं, और बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्होंने सीनियर्स की बात मानते हुए विड्रॉल कर दिया है। उसके बनस्पत दूसरी बात और कहना चाहता हूं, जयपुर शहर में बहुजन समाजवादी पार्टी के 4 कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। तो मुझे अंदेशा है कि जो फर्जी गठबंधन इंडिया अलायंस जो हुआ था केंद्र में, उसी का कोई फर्जी गठबंधन मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है। पर बसपा तो है नहीं हमारे गठबंधन में, आपको पता है। पहले जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप इंडिया अलायंस के अंदर बसपा नहीं है, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए आप पहले। यही मैंने ये कहा कि जो 28 अलायंस केंद्र में फर्जी है, एक दूसरे कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है बसपा, राजेश जी। इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है बसपा, वो आपके साथ में पीछे से पर्दे के पीछे से आपके साथ गठबंधन में, हमारे साथ नहीं है। मैंने कहा आपकी जो भाजपा केंद्र में हुए, ऐसा ही छोटा मोटा गठबंधन यार राजस्थान में तो नहीं हो गया है। क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार भी कह रहा है भारतीय जनता पार्टी 156 पर सीटें जीत रही है, तो कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है। सट्टा बाजार में विश्वास कर रहे हैं, आप सट्टा खेलते हो क्या? आप सट्टेबाज लोग हो गया, आप सट्टे पे ध्यान देते हो। आप सुन तो लो, अब तो आप सट्टे पे ध्यान दे लो, कैसी बातें कर रहे हो? इस कैमरे के सामने अच्छी बातें बोलनी चाहिए, जो समाज के सामने अच्छी बातें जाए। आप क्या सट्टे को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? 25 तारीख को जनता, राजेश जी, आप क्या सट्टे को प्रमोट कर रहे हैं? आपको कैमरे के सामने सभ्य बातें बोलनी चाहिए। ये क्या सट्टे बाजार की बातें कर रहे हैं? आप प्रमोट करते हैं सट्टे को? तो सीखो। अरे सीखा, आप सभ्यता से बात कीजिए। आप प्रदेश की जनता के सामने क्या कहना चाह रहे हैं? प्रदेश की जनता के सामने आप क्या सट्टे को प्रमोट कर रहे हैं? गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपत्ति है, कैमरे के सामने जो जनता के सामने जा रहा है उसमें इस तरीके की चीजों को प्रमोट, जो अनएथिकल चीजें हैं, जो ठीक है। चलिए एक बार प्रतीक जी उनकी सुन लेते हैं, उसके बाद में वापस आ जाऊंगा आपके पास। जी राजेश जी, एक बार बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसा केंद्र में फर्जी अलायंस हुआ था, ऐसा ही कोई छोटा मोटा फर्जी अलायंस राजस्थान में भी कहीं ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के जयपुर शहर के 4 कैंडिडेट, चारों ने विड्रॉ कर लिया है बिना कोई किसी समझौते के। कोई बात है तो वो हमें उजागर करनी चाहिए ना। तो सर, वो तो सर सुनिए राजेश जी, तो वो तो एक तो आप ही की पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जो हवा महल से जिन्होंने नाम वापस लिया है। दीपक जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी तो सनातन पार्टी है, हमारे लोग तो मान मनोहर से काचे हैं, मान लिया। सर, कहाँ कमल का फूल छोड़कर हाथी की सवारी करने चले गए थे वो? उस समय विड्रॉल कर लिया है।
तो सर वो कहाँ कमल का फूल छोड़कर हाथी की सवारी करने चले गए थे? दीपक जी मेरी बात पूरे कंक्लूड होने दीजिए जी। जैसा मैंने आप सबको बताया कि आज नामांकन विड्रॉल की लास्ट तारीख थी, लास्ट समय 3 बजे का था। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और दिखते हुए चेहरे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में सेवा की, उन सब ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माना है, उनकी बात सुनी है और उसके आधार पर विड्रॉल किया है। अब चूंकि मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के कद्दावर नेताओं के अलावा कुछ ऐसे छोटे मोटे दल जिनकी राजस्थान में कोई बखत नहीं है, जो केवल और केवल जिस प्रकार पिछले 2 टर्म देखे होंगे कांग्रेस के दोनों टर्म में बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 विधायक उनके सहारे ये सरकार चला रहे थे, उसी पार्टी से आज जयपुर शहर के 4 कैंडिडेट ने विड्रॉल किया है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि उनके पता है कि हमारी सरकार जा रही है। इसके विपरीत मैं आपको यही कह देना चाहता हूं, जैसे आज हमारे जयपुर शहर के बहुत सारे भाजपा के कार्यालय खुले हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई गठबंधन नहीं, कोई धरती मतलब है ही नहीं कि सब कांग्रेस कहां पर है। ठीक है, चलिए राजेश जी, मैं एक बार वापस से प्रतीक जी का रुख करूंगा। प्रतीक जी, आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, बसपा के जो प्रत्याशी हैं 4 प्रत्याशी नाम वापस लेते हैं, आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है। देखिए, अभी जो छोटे मोटे नेता हैं उन्होंने, बीजेपी वालों ने जो नाम वापस ले लिए उनको तो एक कद्दावर नेता कह रहे हैं, और चंद्रभान सिंह आक्या, भवानी सिंह राजावत, यूनुस खान और कैलाश मेघवाल का नाम लेने को राजी नहीं है, जो इनके कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और वो इनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी सी बात उस पर भी करनी चाहिए थी। दूसरी मुझे आपत्ति ये है कि एक चैनल के ऊपर बैठ करके अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है एक आइडल बात करनी चाहिए, छट्टे वट्टे की बातें नहीं करनी चाहिए। आप अपने घर में बैठ कर कुछ भी बातें करिए, लेकिन टीवी के सामने अच्छी नहीं लगती है बातें। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि राजेश जी के पास या तो खबरें नहीं है, या ये जमीन पर बाहर जाते नहीं है, या जनता से मिलते नहीं है, क्योंकि आप जनता से मिलेंगे तो पता लग जाएगा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और पुनः कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और इसका प्रमाण जनता ने पिछले 4.5 सालों में लगातार दिखाया है। जितने उपचुनाव हुए कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं और बीजेपी हारी नहीं है। जमानतें जब्त हुई हैं, इनका कैंडिडेट तीसरे चौथे स्थान पर रहा है। तो उसी तरीके से जनता पुनः 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगी और 3 तारीख को इनका सुपड़ा राजस्थान समेत जो अन्य 4 राज्य और है, 5 और राज्य से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा प्रतीक जी, मुझे ये बताइए, ठीक है बीजेपी के बहुत सारे बड़े नाम भी सामने आए थे, लेकिन आपके यहाँ भी आदर्श नगर में आप ही के एक पार्षद है जो मतलब पिछले लंबे समय से वरिष्ठ पार्षद हैं, उन्होंने भी रफीक खान के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था, आम आदमी पार्टी से टिकट वो लेकर आ गए थे। इसी तरीके से हवामेल में भी स्थिति देखने को मिली थी। तो ये आपको लगता है कि वोटों का कटाव तो कांग्रेस पार्टी का ही होगा? देखिए, आदर्श नगर में आपने सही कहा कि काफी लंबे समय तक थे, लेकिन पार्षद ही तो थे। क्या फर्क पड़ता है? पार्षद 4-5 हजार 10 हजार वोटों पर एक पार्षद बन जाता है। तो मुझे लगता है, अभी मैंने जो अपने वक्तव्य की शुरुआत की थी कि जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस पार्टी को लेकर आना है, कांग्रेस की जो गारंटी है उसको वोट करना है, कांग्रेस की जो नीति है उसको वोट करना है, कांग्रेस का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको वोट करना है। उसके बाद प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यह है कि जितने प्रत्याशी हैं उनका सिर्फ सहयोग यह है कि जो विक्ट्री मार्जिन है वो पहले से भी और ज्यादा बढ़े, यही उनका सहयोग होने वाला है। कांग्रेस की सरकार पुनः बनने वाली है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मतलब? और बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा क्या आप छोड़िए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इनके पड़ने वाला है जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो ये अपने घर को संभालें, संजोएं, और अब तो नॉमिनेशन लेने का समय चला गया है। तो अब इनके हाथ से जिस तरीके से सत्ता जारी है उस तरीके से इनके नेता भी इनके हाथ से खिसक चुके। ठीक है, मेरे साथ में मेरे सहयोगी निरंजन भी जुड़ चुके हैं जयपुर से। मैं एक बार उनका रुख करूंगा। निरंजन, आपके पास क्या अपडेट है? खासतौर पर जयपुर की मैं बात करूं तो कितने प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया अभी तक? और चूंकि बसपा का एक काफी रिकॉर्ड सामने आया जिसमें 4 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया जयपुर में। दीपक, आज पूरे दिन चर्चा का विषय यही रहा है कि जो नामांकन वापस लेने का सिलसिला है पूरे दिन भले ही चला हो, मगर जब बीएसपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन वापस लिए थे, सब में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी जिनको पार्टी ने उन्हें मतलब किसी भी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से उतारा और वो अचानक से नामांकन वापस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात होती है। चाहे वो आदर्श नगर हो, चाहे वो सांगानेर का इलाका हो, चाहे वो सिविल लाइन हो, इनमें जितने भी बीजेपी के, देखिए आज पूरे दिन भर में 4 बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। वही अगर हवा महल विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो बाल मुकुंदाचार्य जो है हाथोस धाम के हवा महल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो जो है अपने बीएसपी के प्रत्याशी को साथ में लाते हैं और उनका नामांकन जो है वापस करवाते हैं। बड़ी बात यही है
कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बसपा ने पहले तो टिकट दिए और उसके बाद में जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनसे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के साथ में, वो लोग आ गए और उन्होंने अपने नामांकन वापस कर लिए। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो कई निर्दलीय ऐसे हैं जिन्होंने अपने नामांकन जो है वापस कर लिए हैं। करीब 30 से ज्यादा प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने पूरे दिन में नामांकन वापस किए हैं। वहीं अगर कल की बात करूं तो कल भी कई प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने अपने नामांकन वापस किए हैं। दीपक, बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों ने नामांकन वापस कर लिए हैं। बसपा की अगर यहाँ पर सोचने वाली बात यही है कि बसपा पहले तो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में इतना समय लगाती है, वहीं जिन प्रत्याशियों पर वो अपना भरोसा जताती है वही प्रत्याशी बाद में अपना नामांकन जो है वापस ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं निरंजन, आप बने रहिए। राजेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं, एक बार मैं राजेश जी का रुख कर लेता हूँ। राजेश जी, मेरे दो सवाल है सर आपसे। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप कांग्रेस पर भी आरोप लग रहे थे बसपा को लेकर कि कहीं ना कहीं गठबंधन वाली बात। अब आपके प्रत्याशी एक बाल मुकुंदाचार्य जी जो कि हवामहल से आपके प्रत्याशी हैं, दूसरे हाथोस धाम के प्रमुख हैं, वो लेकर पहुंच रहे हैं बसपा के प्रत्याशी को तो नाम वापसी के लिए। ये चाहे रीट की चीट हो, चाहे वो पिछले 4.5 9 करोड़ का सफाई का ठेका 22 करोड़ में, चाहे लास्ट जाते जाते जो लास्ट भ्रष्टाचार का परिकल्पन, मतलब कहता हूँ अति जो कर दी, उसमें यही है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के चारों कैंडिडेट्स को विड्रॉ कराया गया है। नंबर 2, कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैदुलाचन कटारिया जी, हेमाराम चौधरी जी या महेश जोशी जी, कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हें टिकट भी नहीं दे पा रही है। तीसरी, आप इनके जो कांग्रेस में इनके खिलाफ बोलता है, चाहे भरत सिंह कुंदर हो, चाहे और जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता या एमएलए हो, उनको टिकट नहीं देते हैं, धमकाते हैं। और आज की ही लेटेस्ट न्यूज है कि जो इनके कांग्रेस के चुनाव कमेटी के चेयरमैन गोविंद मेघवाल जी, उनके भाई ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करूंगा, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के साथ हूं, क्योंकि कांग्रेस ने 4.5 साल में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया है। ठीक है राजेश जी, ठीक है। लालचंद कटारिया के ऊपर यदि बात फिर बैठती तो राजपाल सिंह शेखावत पर भी बैठती होगी, कैलाश मेघवाल पर भी बैठती होगी। राजपाल जी ने विड्रॉ कर दिया ना। यूनुस खान, देखिए, राजनीति में सभी से निवेदन किया जा सकता है, सभी से निवेदन करते भी हैं। कोई भले आदमी होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, विड्रॉल करते हैं, और कोई किसी हवा में बह जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, वो विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। बाकी आपने देखा होगा, जयपुर शहर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी हो, विष्णु लाटा जी हो, ज्योति मिर्दा जी, ये सभी जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे वो भी वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसलिए आ गए हैं कि उन्हें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को एक देश सर आपने सवाल ही घुमा दिया मेरा। तो राजेश जी, सवाल मेरा तो ये था, आपने बोला लालचंद कटारिया को टिकट नहीं दिया, आपने दूसरे नेताओं के नाम लिए कि महेश जोशी को टिकट नहीं दिया, तो टिकट तो आपने भी राजपाल सिंह जी को नहीं दिया, आपने कैलाश मेघवाल को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने भी खिलाफत कर दी थी। चंद्रवंशी आक्या को नहीं दिया। देखिए, कैलाश मेघवाल जी, जहां तक बात है, उनकी उम्र हो गई है 89 ईयर्स की, सीनियर लीडर थे वो, पर वो कांग्रेस के बहकावे में आकर और इस प्रकार के कृत्य उन्होंने किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल सनातन धर्म से, बिल्कुल पार्टी की रीति नीति से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जिसको हम कह सकते थे, उन सब ने जो अच्छे लीडर थे, जिताऊ लीडर थे, उन्हीं को हमने टिकट दिया है। उसमें चाहे राज्यवर्धन राठौड़ साहब हो या और जगह के प्रत्याशी हो। ये बात तो सर कांग्रेस पर भी फिट बैठ सकती है। इनको नहीं लगे होंगे महेश जोशी जी जीता, इसलिए आरती तिवारी जी को दे दिया, लालचंद कटारिया जीता, नहीं लगे होंगे, अभिषेक चौधरी को दे दिया। फॉर्म भरा ही नहीं है कांग्रेस में, तो लालचंद कटारिया मंत्री जी, हेमाराम चौधरी जी पहले डर गए कि कांग्रेस नहीं आ रही, इसलिए उनको पहले मना कर दिया, भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं पूछ लेता हूँ। प्रतीक जी बैठे हैं, इंतजार भी कर रहे हूँ। प्रतीक जी, देखिए, जिस तरीके से पहली बीजेपी की लिस्ट आई थी उस समय आपने को देखने को मिला कि इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे थे, 7 जगह से सांसद उतारने पड़े, और उन सांसदों का जब विरोध शुरू हो गया, काले झंडे दिखाए जा रहे, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे उनके खिलाफ, उनकी गाड़ियों पे पत्थर फेंके जा रहे जब कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो आपाधापी में हाथ पैर फूल गए, और फिर उसके बाद में किसी भी लिस्ट के अंदर सांसद को नहीं उतारा गया। और सांसद को उतारना ये दिखाता है कि उस सीट पर उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। राज्यसभा के सांसद उतार दिए जाते हैं, लोकसभा के सांसद उतार दिए जाते हैं। अब हमने 7 गारंटी दी, 8वीं गारंटी और देके जा रहा हूं।
कि ये सातों सांसद हारने वाले हैं, ये 8वीं गारंटी। और सातों सांसद 3 तारीख को इनकी जो हार है वो मई में हारते, लेकिन 6 महीने प्रीपोन करके 3 तारीख को हार सुनिश्चित हो जाएगी। राजेश जी, मुझे एक बात ये बताइए ना सर, ठीक है जयपुर वाली स्थिति तो मेरे सामने आके मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया बहुत सारे नाम। मुझे बताइए बाहर के जो बड़े बागी थे आपके, उनमें से नाम किसी ने वापस लिया क्या? कोई अपडेट आपके पास आई हो तो? मेरे पास अभी तक आई नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चंद्रपाल सिंह आख्या ने वापस लिया नाम? दीपक जी मेरे पास भी जयपुर की अपडेट आई है, और जहां तक इन्होंने अभी बात कही तो मैं कह देना चाहता हूं कि इनकी जो 7 गारंटी देने की बजाय अगर कांग्रेस सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपना 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते ना, रिपोर्ट कार्ड ही तो पेश कर रहे हैं हम तो रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं काम का। और जनता ने 4.5 साल लगातार आशीर्वाद दिया, आपकी जमानतें जब्त की हैं आपकी। आप तीसरे चौथे नंबर पे रहे, आपका कैंडिडेट क्या बात कर रहे हैं? जमानतें जब्त होने वाले लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे आपकी जमानतें जब्त हुई कि नहीं हुई राजेश जी? चुनाव लड़े थे, बाई इलेक्शन में जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई? तीसरे चौथे स्थान पे रहे कि नहीं रहे आपके कैंडिडेट? तो जनता ने उचित हमें सबक सिखा दिया था। वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगी। युवाओं को नौकरी के लिए क्या किया? बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं सुरक्षा, बच्चों। अरे इससे बाहर निकलिए, सच्चाई देखिए। 3 लाख नौकरी राजस्थान की सरकार ने दी है। 10 करोड़ नौकरी देने की, 20 करोड़ नौकरी देने की मोदी ने वादा किया था। 7.5 लाख नौकरी दी है। तो बाहर निकलिए। आपके जमानतें जब्त हो गई है। अब आप बोलने लायक रहे नहीं है बीजेपी के नेता। आपकी तो गारंटी टाइम ही खत्म हो गया, अनावश्यक गारंटियां देना बंद है। झूठ और जुमला मोदी की गारंटी है, झूठ और जुमला भाजपा की गारंटी। और सारे प्रवक्ता आकर के फिर झूठ बोल के जाते हैं। आप झूठ और जुमला भाजपा की गारंटी है। अरे आपके तो केवल कुर्सी बचाओ प्रतियोगिता हुई है कि मेरी कुर्सी बचनी चाहिए, बाकी भला जनता भाड़ में जाए। अरे थोड़े से तथ्य लेकर आइए यार, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। तथ्य कभी छट्टे बाजार की बातें करते, कभी कुश्ती की बातें। तथ्य लाए कीजिए। प्रवक्ता बनाया होगा पार्टी ने प्रवक्ता बनाया होगा, तथ्यों के साथ पढ़ के आया करो। अरे मैं तो पढ़ के आया हूँ, आप पढ़ के आए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये छट्टे की बात करें, कभी कुश्ती की बात करें, राजनीति की बात कीजिए, जनता की सेवा की बात कीजिए। चलिए बताओ आपने क्या क्या जनता की सेवा की 4.5 साल, बताओ। अच्छा आप सुनेगा, बीच में बोलना मत आप। हमने जो आपने 1150 रुपए का सिलेंडर दिया वो हमने 500 रुपए में देना निश्चित किया, और 76 लाख परिवारों को बीच में बोलने लग गए। मैं सुनिए अब आपने पूछा तो पूरी सुनिए। अरे यार सट्टेबाज लोगों, आप बोलो मत फिर बीच में, या तो सुनो आप, या तो आप पूछ रहे हो तो सुनो, या फिर आप बीच में बोलते रहो। हमने निश्चित किया 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, 87% लोगों की बिजली का बिल शून्य आया। हमने 2000 यूनिट प्रति किसान को फ्री बिजली देने का निश्चय किया, 27 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य आया। आपके समय में अंग्रेजी माध्यम स्कूल 0 थे, हमने 3700 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जहां पे 6.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिवर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना निश्चित किया। हमने 25 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हमने लाभ देना निश्चित किया। हमने 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देना निश्चित किया। हमने फ्री मेडिसिन देना निश्चित किया। और हमारी गारंटी है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बेहतर जिंदगी की, महंगाई से राहत की। आप बताइए आपका विजन क्या है? जवाब सुन लो अभी सबका। हाँ अब राजीव जी, प्रतीक जी पर उनको जवाब देने दीजिए जी। आपने जहां तक बिजली की बात करी, जब 2018 में बीजेपी सरकार थी, बिजली की रेट 5.50 रुपए थी। 87% लोगों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। क्या बातें कर रहे हैं? सुन लो, अब सुनना सीखो। तो आपने कहा कि साहब हमने 25 लाख रुपए बीमा, वो तो अभी आपकी गारंटी में है, उसमें तो पहले दिया ही नहीं था। अरे झूठ है, फिर अभी बताइए आप दिया कि नहीं दिया? 25 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? आप आपकी एक बात का जवाब दे रहा हूँ ना, सुन तो लो। 25 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, स्वास्थ्य बीमा। आप अपनी जो जानकारी है उसको दुरुस्त कीजिए। आप टीचर ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है। अब आप सुनना भी तो सीखो। आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं, सुनोगे? जी कंटिन्यू करिए आप राजीव जी। हाँ, इन्होंने 5 बातें कही। पहली बात कही कि बिजली हम फ्री दे रहे हैं, 100 यूनिट। मैं ये कहना चाहता हूं, जब पिछली भाजपा सरकार थी 5.50
पर यूनिट हम रुपए का दे रहे थे। कांग्रेस आने के बाद 11.90 रुपए पर यूनिट हो गई है। फिर झूठ बोल रहे हैं नंबर आप। 2 नहीं थी 5.5 रुपए, फिर अब झूठ सुन बोल लो, रहे हैं आप। बिजली का बिल दिखाऊंगा आपको। दिखाइए दिखाइए, अभी दूसरी दिखाइए, आपने अभी कही दिखाइए, है सब हमने अभी पहले दिखाइए, आप फिर आगे बात करेंगे। पहले दिखाइए बिजली का बिल, पहले टीचर तो बनाओ, पहले बिजली का बिल दिखाइए, फिर आगे की बात करेंगे। पहले बिजली का बिल दिखाइए, बिजली का बिल दिखाइए, पहले बिजली का बिल दिखाइए राजेश जी। अब सुन लो, अब मैं आपकी अरे बिजली का बिल दिखाइए ना, बोल रहे बिजली का बिल दिखाऊंगा, बिजली का बिल दिखाइए आप। हाँ, मैं 5 दिखाइए ना, पहले एक बार 5 आपकी बात का जवाब तो सुन लो। बिल तो दिखाइए। फिर आपने कही साहब 25 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा, वो तो अभी आपकी 5वीं गारंटी है। अरे स्वास्थ्य बीमा बोल रहे हैं आप, कहाँ सो के रखते हैं क्या आप? आपको पता नहीं है कि राजस्थान में क्या चल रहा है? 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है पिछले 4 साल से, और 8.5 का नाम बता दो जिसको आपने 25 लाख की। चलिए अभी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट पैकेज के अंदर हमने 63 पेशेंट को हमने 5 लाख रुपए से ऊपर का बीमा दिया। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट पैकेज के अंदर हमने 2 लोगों को दिया, लीवर ट्रांसप्लांट के अंदर हमने 33 लोगों को दिया, और रिनेट ट्रांसप्लांट के अंदर हमने 551, टोटल 889 पेशेंट ऐसे 889 जिनको हमने 5 लाख रुपए से ऊपर का स्वास्थ्य बीमा दिया है। ये बता दिया आपको नंबर। राजेश जी पढ़ के आए। चलिए एक मिनट प्रतीक जी उनको बता दे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। राजेश जी कंटिन्यू करिए आप एक बार। मैं यही उनसे कहना चाह रहा हूँ, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। वन पेंशन में 70,000 करोड़ राजस्थान के सिपाही, पूरे हिंदुस्तान के सिपाहियों के खाते में गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ कनेक्शन दिए हैं। शौचालय में 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान, केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जल जीवन मिशन योजना में 29,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से अभी आपने देखा होगा इनके जो राजेंद्र यादव है चिकित्सा मंत्री, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि इनको पता है नहीं, इनमें चिकित्सा मंत्री कोई और है। चलिए ठीक है, चलिए मैं एक बार निरंजन का रुख करूंगा। निरंजन एक बार वापस मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुछ तस्वीर साफ हो पाई कि लगभग कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और लगभग कितनों ने नाम वापस ले लिया, और अब कितने चुनावी मैदान में डटे हुए हैं? कौन किसके लिए शय और मात का खेल खेलेगा? दीपक, अगर मैं बात करूं आप प्रत्याशियों की तस्वीर के साफ होने की, तो जो 250 से भी ज्यादा प्रत्याशी थे 19 विधानसभाओं पर, वो कहीं ना कहीं अब जो घटकर 200 से नीचे आ गए हैं। 50 से भी अधिक प्रत्याशी हैं जो 19 जयपुर की विधानसभा है, उन पर जो है उन्होंने नामांकन वापस लिया है। और नामांकन वापस में वो सभी लोग, ज्यादातर लोग हैं जो बागी हुए थे भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे वो कांग्रेस से हों। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उन पार्टियों की तरफ से वो सभी तमाम कोशिशें उनको मनाने के लिए की गई थी। आला जो उनके आला कमान है उनकी तरफ से उनको फोन आए थे, उनको मैसेज आए थे, और उनको ज्यादातर जो है प्रत्याशी उनको मना लिया गया। इसके अलावा अगर मैं देखिए जोटवाड़ा विधानसभा की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने जो पूर्व मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही, तो विधायक रहे हैं, वो ही जब सामने आ गए थे तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है उनको, जो आला कमान है उनका या फिर भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूलने लग गई थी, क्योंकि पूर्व मंत्री हैं वो, और वो उनके जब भारतीय जनता पार्टी के सामने ही बागी उतर गए थे तो ये बड़ी चिंता की विषय थी। चिंता का विषय था, मगर जो है शाम तक तस्वीर ये है कि जो है उन्होंने वापस जो है अपना नामांकन ले लिया। इनकी हम बात करें राजपाल सिंह जी, इसके अलावा आशु सिंह सुरपुरा, जो पिछले दिनों देखा गया था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा था तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उस पर वो आ गए थे और वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन जो है उन्होंने किया था, मगर उन्होंने जो है देखा जाए तो उनको मनाने की भी खूब कोशिशें की गई, मगर उन्होंने जो है अपना नामांकन वापस नहीं लिया। वही अगर मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया निरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारियां साझा की। साथ में प्रतीक सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राजेश चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। देर शाम तक ये पूरा आंकड़ा और भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन कौन सी पार्टियों के बागियों ने नाम वापस ले लिया है और कौन से अभी भी चुनावी मैदान में डटे हैं और कौन किस पार्टी को यहां पर नुकसान पहुंचाने वाला है। फिलहाल पंचतंत्र में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।